सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या कहता है शास्त्र। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनका कोई न कोई संबंध हमारे जीवन से जुड़ा होता है। ऐसी कई बातें शास्त्रों में लिखी हैं जिनके बारे में हम जानते तो है लेकिन उनके कारणों से अनजान ही होते हैं। ऐसी कुछ बातें जैसे शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, रात में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए और भोजन हमेशा फर्श पर बैठकर ही करना चाहिए, और कई ऐसे संस्कार जिनका जीवन से सीधा संबंध है। ऐसी कई बातों का मिश्रण हमारे शास्त्र में है। इन्हीं बातों में से एक है दाह संस्कार के नियम है। इन नियमों में से एक है सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करना। हिंदू धर्म शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इन सभी संस्कारों में से सबसे आखिरी होता है अंतिम संस्कार। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। इस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिसमें सूर्यास्त के बाद कभी भी शव का अंतिम संस्कार न करना प्रमुख है। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो उसे कभी भी मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में यदि व्यक्ति की मृत्यु रात के समय भी होती है तब भी दाह संस्कार के लिए सुबह का इंतजार किया जाता है। शास्त्रों की माने तो रात में यानी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने पर स्वर्ग के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए यदि इस समय अंतिम संस्कार किया गया तो सीधे नर्क में स्थान मिलता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कोई अंग दोष भी हो सकता है। हिंदू धर्म में रीति रिवाज और परंपराओं का बहुत पालन किया जाता है। इसमें कोई भी काम बिना किसी रीति के संपन्न नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से नहीं होता है उसे मनुष्य योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा भटकती रहती है और मोक्ष से वंचित रहती है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करने का विधान भी है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही एक घड़े में पानी भरकर मृत शरीर के चारों ओर परिक्रमा करके और अंत में मिट्टी के बर्तन को फोड़ने के बाद यह माना जाता है कि आत्मा का शरीर के प्रति लगाव भंग हो गया है और उसे मुक्ति मिल गई है। मृत्यु पर शव की परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी सुनाई जाती है। इसमें मनुष्य को घड़ा माना जाता है और घड़े में मौजूद जल को व्यक्ति का समय माना जाता है। जैसे जैसे छेद से बूंद बूंद पानी घटता जाता है वैसे ही उस व्यक्ति की आयु घटती जाती है। अंत में घड़े को तोड़ना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है और शरीर में निवास करने वाली आत्मा मुक्त हो गई है। इस प्रकार हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार न करने की मनाही होती है और यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 07 को सब्सक्राइब करें।